दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर दर्शक का दिल हिला दिया। आज का एपिसोड शुरू होता है वृंदा और सुभाष के रिश्ते से, जहां एक तरफ समाज का डर, इज्जत और बदनामी का बोझ है, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की का टूटा हुआ आत्मविश्वास और अधूरा प्यार भी। अब जब सुभाष एक बार फिर से वृंदा से शादी करने के लिए मान गया है, तो घर में एक अजीब सी राहत दिखाई देती है। लेकिन इस राहत के पीछे कितनी मजबूरी और दर्द छिपा है, ये कोई नहीं जानता। तभी वृंदा की फ्रेंड आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, तू उस सुभाष से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? तुझे पता है ना, उससे शादी करने के बाद तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। वह वही आदमी है जिसने तुझे सबके सामने अपमानित किया, जिसने तेरी इज्जत पर सवाल उठाए। क्या तू सच में उस आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है? वृंदा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में एक अजीब सी ठहराव। मैं कुछ नहीं जानती, बस अपने आई के बारे में सोच रही हूं, क्योंकि जो बदनामी होगी वो आई सह नहीं सकेगी। मेरे साथ जो होगा वो मैं सह सकती हूं, लेकिन उनके दुख के आगे मेरा दुख कुछ भी नहीं है। और हो सकता है सुभाष अच्छा लड़का हो। उसने भी तो वो वीडियो देखा था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया था। उसने इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी भी तो मांगी थी। वैसे भी यहाँ अंगद सर को आने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें आकर सुभाष से मेरे लिए लड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो ऐसा नहीं करते तो सुभाष को इतना गुस्सा नहीं आता। उसकी फ्रेंड झल्ला जाती है। वृंदा, तू कब तक दूसरों की गलतियों का बोझ खुद पर ढोती रहेगी? हर बार कोई तेरे साथ बुरा करे और तू ही उसे सही ठहराए। क्या तूने कभी सोचा कि तेरी अपनी खुशी क्या है? तेरा अपना मन क्या चाहता है? वृंदा चुपचाप खड़ी रहती है, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं। उसकी फ्रेंड फिर कहती है, तू उसे पसंद करती है ना, अंगद को? ये सुनते ही वृंदा सन्न रह जाती है। उसकी सांसें थम जाती हैं। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। वह बोलती है, तू क्या बोल रही है? ऐसा बोलना भी पाप है। भले ही हम दोनों साथ काम करते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अंगद सर बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच सकती। उसकी फ्रेंड मुस्कुरा देती है। डर डर के जीने से अच्छा है कि दिल की बात मान ले। मैंने देखा है, सुभाष के साथ तू हमेशा डरी रहती है। तेरी आंखों में डर होता है, पर जब तू अंगद से बात करती है, तेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। तू खुलकर हंसती है, बेझिझक बोलती है, तू खुद बन जाती है। क्या यही प्यार नहीं है? अगर ये प्यार नहीं है तो और क्या है? वृंदा की आंखें नम हो जाती हैं, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वह कुछ कह नहीं पाती, बस खामोशी से खड़ी रह जाती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां दिल और मजबूरी के बीच की जंग और तेज हो जाएगी। क्या सच में वृंदा के दिल में अंगद के लिए कोई जगह बन चुकी है, या फिर वह अपनी आई की खातिर खुद को फिर एक बार कुर्बान कर देगी? इधर कहानी का दूसरा पहलू खुलता है, मिहिर और नोना का। नोना ऑफिस में बैठी है, चेहरा तनाव से भरा हुआ। वह कहती है, मिहिर, ये सब कैसे मैनेज होगा? 2 दिन बाद सगाई है और अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ। फूल, केटरिंग, गेस्ट लिस्ट, सब कुछ अधूरा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ बिगड़ न जाए। मिहिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम हमेशा छोटी छोटी बातों पर तनाव ले लेती हो। जिंदगी को थोड़ा आसान बनाओ, नोना। नोना आह भरकर कहती है, 2 दिन बाद सगाई है मिहिर। ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं, मेरी भांजी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहती हूं कि सब परफेक्ट हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। मिहिर हंसते हुए कहता है, नोना, तुम हमेशा से ओवरथिंक करती हो। कोई औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है। लड़की वाला, लड़का वाला, ये सब पुरानी सोच है। आजकल रिश्ते दिल से बनते हैं, रस्मों से नहीं। नोना धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन फिर कहती है, मेरी कोई बेटी नहीं है मिहिर, मैं उसकी मासी हूं। अगर मेरी बेटी होती तो उसकी ही उम्र की होती। इसलिए मैं उसके लिए बहुत खुश हूं और उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि उसकी शादी बिल्कुल परियों की कहानी जैसी हो। मिहिर की आंखों में नरमी आ जाती है। वह कहता है, आज मैंने तुम्हारे अंदर एक माँ का रूप देखा। अब तक मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त मानता था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे अंदर एक माँ देखी है।
तुम्हारे अंदर कितनी गहराई है नोना? क्या क्या छुपा है तुम्हारे दिल में? नोना मुस्कुराकर कहती है, मेरे अंदर बहुत कुछ छुपा है मिहिर। समय आने पर सब बता दूंगी। कुछ बातें वक्त आने पर ही कही जा सकती हैं। नोना के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। वह सोच में डूब जाती है। अब वक्त आ गया है सब सच बताने का। उधर कहानी फिर से सुभाष और वृंदा की तरफ मुड़ती है। सुभाष फूल लेकर वृंदा के घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर बनावटी मासूमियत है। वह कहता है, वृंदा, जो भी गलती हो गई माफ़ कर देना। मैंने वो वीडियो देखा था इसलिए गुस्सा आ गया था। अब चलो सब भूलकर शादी की तैयारी करते हैं। वृंदा गुस्से में उसे देखती है। उसकी आंखों में दर्द है, नाराज़गी है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। सुभाष उसके खामोश चेहरे को देखकर चिढ़ जाता है। क्यों चुप है तू? मैं माफ़ी मांग रहा हूं ना, फिर ये खामोशी क्यों? वृंदा कुछ नहीं बोलती। सुभाष फिर से झल्ला उठता है। ठीक है, अगर तू कुछ नहीं बोलेगी तो ये शादी भी नहीं होगी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वृंदा की आई घबराकर पूछती है, क्या कह रहे हो?